किर्गिज़स्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में तलबा ग्रुपों में लड़ाई और हंगामा आराई। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, तोड़ फोड़, मुतादिद तलबा जख्मी, तलबा खौफज़दा। पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। अपार्टमेंट्स में बिजली बंद करके सहमे हुए बैठने पर मजबूर हैं। खाने पीने की अशिया लेने भी नहीं जा सकते। सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। बिश्केक में तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। किर्गिज़स्तान का हंगामा आराई पर काबू पाने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान की सूरत हाल पर बयान। कहा कि बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी नंबर भी फराहम कर दिए। किर्गिज़स्तान वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा और तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर्स जारी कर दिए। कहा कि इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पाकिस्तान किर्गिज़ हुक्काम से राबते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। किर्गिज़स्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों में ही रहे। PIA की टोरंटो परवाज में फ़नी खराबी। 10 घंटे बाद परवाज वापस कराची में उतार ली गई। एविएशन हुक्काम के मुताबिक रूस की फ़ज़ाई हदूद में पाकिस्तानी तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई। PIA तर्जुमान का कहना है कि फ़नी खराबी मामूली नौयत की थी। परवाज PK 781 इस्लामाबाद से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। परवाज को आज दोपहर 1 बजे टोरंटो रवाना किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तैयारे में हाइड्रोलिक खराबी की वार्निंग आई थी। लैंडिंग के बाद तैयारा रनवे से टैक्सी वे पर आया तो ऑयल लीक हो रहा था। अमरीकी रियासत टेक्सास तूफान की लपेट में। 177 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से दर्जनों दरख्त उखड़ गए। मकानात और गाड़ियों को भी शदीद नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। अदारे हैं या जो लोग भी इसमें जिनका किरदार बनता है जी, वो एक जगह बैठें और इस मामले को जो है वो सुलझाएं। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिल्कुल वो इस बारे में जो है वो सोचो विचार कर भी रहे हैं कि वो एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइज़ कर सकते हैं कि वो इस मामले में जो है वो अपना रोल जो है वो अदा करें। 6 जजेस के खत से पैदा शुदा मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। हल उसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठ कर ये मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर को एडवाइस करें कि वो अपना किरदार अदा करें। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है। वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि इसी तरह मामलात चलते रहे तो मुल्की हालात में बेहतरी नहीं आ सकती। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हम पर तनकीद हमारे मुंह पर करें, हम इन्हें बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। सबसे ज़्यादा दुश्मन तराजी इनके खिलाफ की गई। सबसे कमज़ोर वो है जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो गाली गलोच करता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट और इदारों को आला मर्तबे पर रखा है। फैसल वावड़ा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियां उन पर ना डालें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सेलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा।
मुनसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी PTI और उनके सरपरस्त अदली और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याह बाब है। जब मकाफात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी PTI के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी अजाला करे। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। कहा बिल अदा करने के बावजूद 3 दिन से बिजली नहीं दी जा रही। रात गए लकी स्टार के करीब शारे फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैक खुलवाया। कई घंटों से बंद कॉरिडोर 3 भी खुलवा दिया गया। ट्रैफिक बहाल। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई। ना दहिंदगान पर वाजिब उल अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। 15 दिन में लोड शेडिंग और वाजिबात का मसला हल करो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को डेडलाइन दे दी। साथ एक और तड़ी भी लगाते हुए कहा कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो KP में बिजली के दफ्तर को टेक ओवर कर लेंगे। सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। चोर कौन है दुनिया जानती है। फाटा और पाटा के लिए टैक्स की बात करने वाले सुन लें, किसी का बाप भी मशवरे के बगैर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को मिलने वाले पैसे में 300 अरब रुपए कम मिले। विफाक इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में अदा करे। IMF ने 96 अरब रुपए का सरप्लस मांगा है। हम देंगे, क्या पंजाब और सिंध भी देंगे? सरकारी इमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं, कोई किसी भूल में ना रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अल-यमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश नाकाम होगी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आजाद कश्मीर के IG पुलिस सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। अब्दुल जब्बार IG आजाद कश्मीर पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार FIA में तैनात। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शोहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी। अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गई। तो गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी अदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का इल्म न होने का शिकवा किया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया वो इस केस में कैदी नहीं, नाइंसाफी की वजह से जेल में है। अलग कमरे का इंतजाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी PTI भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। कभी वुकला, कभी रोस्ट्रम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियां की। तवील मशवरों के बाद वुकला और बानी PTI ने अदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया। और सिंध पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक अक्सर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा।